नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में जो भी विकास के कार्य होते हैं उनको कराने की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। तो ऐसे में हमने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है जहां पे आपको प्रधानों द्वारा कराए गए ग्रामीण भारत में जो भी विकास के कार्य हैं उसकी जानकारी वहां आपको मिल रही है। प्रधानों के माध्यम से उनका इंटरव्यू किया जा रहा है और जो भी लाभार्थी हैं उनकी बात को आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो आज इस कड़ी में हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा नरही में, जो कुड़वार ब्लॉक के सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि राजनाथ चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और आपने अपने ग्राम पंचायत के 5 साल अच्छे से पूर्ण किए हैं, उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। जी जी, धन्यवाद। आपका ये 5 सालों का जो भी कार्यकाल रहा उसके बारे में आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले कैसा आपने अनुभव था, क्या क्या काम आपके माध्यम से कराया गया? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में सब लोगों से हमारे पास मोहब्बत करते हैं, हमसे सब रहते हैं, सब जुड़ी है जनता। जितना सरकारी काम सरकारी तरफ से आता है उसको हम सुचारू रूप से करते हैं। जैसे आंगनबाड़ी हो गया, फर्स्ट क्लास बनवा दिया गया है। सामुदायिक शौचालय 2 में 1 बन गया है। 250 पेंशन या 250 से 300 तक पेंशन हमारे गांव में लोग पा रहे हैं। और 350 जॉब कार्ड हैं। 400 के आसपास राशन कार्ड हैं। हमारे यहाँ की 3200 जनसंख्या है। यही सब मिला के अनुभव जनता जी। अभी आपने बताया कि जनता के सहयोग से, उसके समर्थन से सरकार की योजनाओं का आप क्रियान्वयन करते आए हैं 5 सालों में। तो एक योजना सरकार की थी लोगों को उनके आवास मुहैया कराने की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अपना घर दिया गया। तो उसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ है? उसका क्रियान्वयन अच्छी तरह से हुआ है। जो लोग अपात्र थे उनको निकाल दिया गया था। जो पात्र थे, जिनके घर नहीं था या कच्चा मकान था या छप्पर में रह रहे थे, उनको सबको आवास दिया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो आवास आया था सबको दिया गया है, सब उसमें रह रहे हैं जी। अभी जैसे हम लोग गांव का सर्वेक्षण आपके कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिनका घर गिर गया है और वो जो है उसमें छप्पर में रह रहे हैं पल्ली के माध्यम से। तो ऐसी जो असुविधाएं हैं लोगों को, उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कारण है जो अभी तक वो उनको अपना एक आशियाना नहीं मिल पाया? उसमें कारण ये है सर कि 2011 के सर्वे में उनका नाम नहीं था। सूची में नाम नहीं। हाँ, और विकास खंड की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं थी कि उनको आवास दिलाया जा सके। अब ये नई सूची बनकर तैयार हो गई है सरकार की तरफ से। जो मांगी गई थी उसमें उसका नाम है और जल्द आ जाएगी तो उसको आवास दिया जाएगा जी। और सरकार ने जो है एक योजना चलाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए, शौचालय बनवाने के लिए। उसमें सरकार आर्थिक मदद दे रही है लोगों को। जो है एक फिक्स अमाउंट है जिसके तहत लोगों को दिया जा रहा है, उनके खाते में दिया जा रहा है। अगर वो बनवाना चाहें स्वयं बनवा सकते हैं, प्रधान की मदद से बनवाया जा सकता है। तो शौचालय योजना का क्रियान्वयन कैसे हुआ है? लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके लिए अगर करते हैं तो कैसे आप लोगों ने उनको जागरूक किया, कुछ आप बताइए। हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 5 या 550 शौचालय बनवाए गए हैं और सब बनकर तैयार हो गए हैं। और करीब 99% लोग यूज कर रहे हैं। कोई बाहर मैदान में नहीं जाता है। हाँ, और अच्छी तरह से उसमें उपयोग कर रहे हैं उसका, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आपने उनको प्रेरित किया? और प्रेरित सब अपने आप हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम अपने आप आ रहा है। जागरूकता फैलाई गई, समझाया गया, चौपाल लगाई गई, सरकार की तरफ से तमाम विशेष प्रचार प्रसार किया गया प्रधान की तरफ से। इसलिए सब करीब सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। हाँ, यदा कदा कोई होगा नहीं करता होगा और सब कर रहे हैं। हमारे पास ही देख लिए 4-5 शौचालय हैं, सब प्रयोग हो रहे यहीं पर जहाँ आप हैं। हाँ जी। और कोरोना का भी जो ये संकट शुरू हुआ, बहुत सारे लोग बाहर रहते थे, प्रदेश में काम करते थे, प्रवासी नाम दिया गया था। सब लॉकडाउन लगा, लौट कर आए।
बहुत सारी समस्याएं हुई लोगों को आने में, जाने में, रहने में, खाने में। कुछ कुछ लोग कोरोना से भी संघर्ष किए। तो इसके लिए आपने, जैसे आपके गांव में सब लौट के आने लगे, तो आपने क्या काम किया? कैसे उन लोगों की मदद की? कैसे उनको भोजन दिया? कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराया? क्योंकि सरकार वहां से बैठ के आदेश दे दे, योजनाएं बना दे, लेकिन सब कुछ माथे जो आता है वो प्रधान के ही आता है। जी। तो कैसे क्या किया गया इसमें? पहले जो प्रवासी लोग आ रहे थे उनको विद्यालय में रोका गया, उनको चारपाई बिस्तर मुहैया कराया गया। उसके बाद 1 महीना 1.5 महीने तक खाना उनको दिया गया। सरकारी तरफ से आदेश था और हम लोग भी उनकी मदद में जुटे थे। पूरा भरपेट खाना खिलाया गया सबको। मनरेगा योजना की तरफ उनको काम दिया गया, जॉब कार्ड धारकों को अभी भी काम दिया जा रहा है। इससे विशेष कोई उनको परेशानी होने नहीं दी गई। सब लोग अपना काम कर रहे थे और करते भी हैं, भी चालू भी है काम। जी। आपकी ग्राम सभा की एक प्रमुख समस्या जो अभी हम लोग आते जाते देखे हैं, उसमें से कुछ समस्या है, उसमें सड़कों की समस्या है। कुछ जो सड़कें हैं बनी हुई हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो बनी है उसमें गड्ढे हैं। और कुछ ग्रामीण भी बता रहे हैं अपनी समस्याओं के बारे में कि जो आने जाने के लिए चक्रों की व्यवस्था सही से नहीं है, अतिक्रमण हुआ है उस पर। और कुछ ग्रामीणों ने कुछ बड़े लोगों का नाम लिया। बड़ी जो है बड़े लोगों से जब तात्पर्य पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़े काश्तकार। तो क्या है समस्या, बेसिकली क्या समस्या है? क्योंकि आपके पास पद है, आप प्रधान हैं, आप चाहें तो समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं, लेकिन क्या कारण है जो ऐसी समस्याओं के बारे में वो लोग बता रहे हैं? कुछ देखिए, जो बड़े लोग होते हैं उनको अपनी रास्ता छोड़ने में दिक्कत होती है। आने जाने के लिए उनको रास्ता चाहिए, लेकिन अपनी ज़मीन न जाए तो ठीक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे और सरकार की तमाम ऐसी व्यवस्था इस वर्ष रही कि स्कूल बनवाए जाए, मरम्मत करवाई जाए, टाइल्स लगवाई जाए और पंचायत भवन बनवाया जाए, सामुदायिक शौचालय बनवाया जाए। इस नाते थोड़ा रास्ते के लिए प्रॉब्लम हमारे ग्राम पंचायत में है। अभी बजट अगर मिल जाएगा तो जो भी रास्ता बची हैं, जो प्रॉब्लम है, वो दूर कर दिए जाएंगे। जी। जनता ने कुछ और भी जो है बातें बताई कि जो सार्वजनिक स्थल की चीज़ें हैं वो सार्वजनिक स्थल पे नहीं हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए उसमें प्रधान जी की ओर से मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे एक जगह वहाँ पे बाज़ार वगैरह भी लगती है कि वहाँ पे कम से कम बिजली, पानी, उठने बैठने की सुविधाएं होनी चाहिए, जो मतलब उनकी मांग जो है वो वाजिब है। तो क्या कारण है कि अभी तक वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, या फिर आप बताना चाहते हैं कि कब तक व्यवस्था करा देंगे? उसमें व्यवस्था जो बाकी है या नहीं हुई है, उसमें ना कोई दरवाज़ा था, ना खिड़की थी। जो भी सामान उसमें रहता सब चोरी चला जाता। अच्छा, वो जो निर्माणाधीन पंचायत, निर्माणाधीन है, उसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं था। अब उसमें काम चालू है, बन जाएगा तो वहाँ की सारी समस्या दूर हो जाएगी। जी। तो आप ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जैसे वो निर्माणाधीन है, वो निर्माण उसका पूरा हो जाएगा, वहाँ पे बैठने के लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी, एक पानी पेयजल की व्यवस्था आपके माध्यम से, बिजली की व्यवस्था, हाँ सब हो जाएगी। सारी व्यवस्था वहाँ कर दी जाएगी। बिजली, पानी, शौचालय, कुर्सी, मेज़, टेबल सब हो जाएगी। जी। पेंशन योजना की आपने बात की। पेंशन योजना में जो आर्थिक रूप से जो है सही नहीं है, सरकार उनकी मदद कर रही है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के माध्यम से। तो उस क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? लोगों को पेंशन मिल रही है? उनको कोई समस्या तो नहीं? उनको समस्या नहीं है। ज़्यादातर 80-90% लोग, वृद्धा लोग जो हैं, सब पेंशन पा रहे हैं। 2-4 लोगों को पेंशन अभी आ नहीं रही है, यही समस्या है। शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी उनकी पेंशन आई नहीं। जैसे ये दादा बैठे हैं, पेंशन बन गई, लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन अभी उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। बस ये 2-4 लोग छूट गए हैं और फार्म ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, पैसा नहीं आ रहा। बाकी शेष लोग सब पेंशन हमारे ग्राम पंचायत में, शायद कोई छूटा होगा 60 वर्ष का। जी। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो भी जनता की समस्या है, जो उनके अंदर एक नाराज़गी है,
उसे आप आपसी तालमेल के साथ, जनता के सहयोग के साथ पूर्ण करें और जो भी है उसे लोगों से बातचीत करके समस्याओं का निराकरण करें। तो आपके माध्यम से अभी हमको आपके विकास कार्यों की जानकारी मिली। अब जो भी जानकारी इन्होंने बताई है उसकी पड़ताल के लिए कुछ पूर्व में हमने जानकारी ली है गांव में लोगों से बात करके। कुछ अब आगे जाकर आपको दिखाते हैं कैसी कैसी इनके माध्यम से काम कराए गए हैं विकास के, क्या क्या लोगों को समस्याएं हैं। उसके लिए हम आपको सीधे प्रधान जी की ग्राम सभा नरही की ओर लिए चलते हैं। हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा नरही में। यहाँ पर कुछ विकास के कार्य चल रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको सीधा जिनके द्वारा इसका निर्माण हो रहा है उससे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? रामजोर। किस चीज़ का निर्माण कार्य? ये भैया अधिकारी लोग आवत, पंचायत घर है ये। पंचायत घर बन रहा है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, आपको यहीं पर भी रोजगार? हाँ, यही सब कुछ मिला था। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन चौहान, ग्राम दहलवा नरही मौजा। प्रधान द्वारा भाई जिला पंचायत का निर्माण हो रहा है। पंचायत का निर्माण हो रहा है? हाँ, जिला पंचायत। अच्छा, तो आप पंचायत भवन बन रहा है। हाँ, बना रहे हैं? हम बना रहे हैं, मिस्त्री हैं। अच्छा, लेबर हैं 8-10। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 मिस्त्री 10 लेबर लगे हुए हैं। अच्छा, काम चल रहा है? काम चल रहा है। अच्छा, और क्या क्या आपने बनाया है? अभी तो ये जो लेटरिंग आई थी गौमद्दा की, अच्छा, वो बना सामुदायिक शौचालय। हाँ, सामुदायिक शौचालय बना है। वहाँ क्या जो बच्चे पढ़ाते हैं उसको केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, उसमें पूरा काम किए हैं। जितना काम होता है प्रधानी से पूरा करते हैं। ग्राम सभा नरही में, और जैसा कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत गांव में जो भी विकास के कार्य प्रधान के माध्यम से कराए गए हैं उसकी जानकारी ली जा रही है। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेषराम यादव। अच्छा, ग्राम सभा आपकी नरही? नरही है। अच्छा, विकास की बहुत सारी योजनाएं थी, उसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे? जब तक मतलब विकास की जो मतलब योजनाएं हैं उनका पता नहीं है तो उनके बारे में क्या बताएं। जो जो आपको बताइए उसमें हम बताते चलेंगे। आपको पता नहीं आपके गांव में कौन कौन सा विकास के कार्य हुआ है? आवास योजना थी, शौचालय था, सड़क, खड़ंजा, नाली, इन सब के निर्माण की योजनाएं थी। हाँ, वो चेयर की व्यवस्था थी। हाँ हाँ, लोगों में बैठने के। यहाँ जितने देख रहे हैं आप, ये सब चेयर जो है प्रधान के द्वारा लगाए गए हैं, देख ही रहे हैं आप। ये ग्राम सभा नरही है और यहाँ पे कुछ लाभार्थी हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या? भानुमति। अच्छा, ये आवास आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाया गया है? अच्छा, और क्या क्या लाभ आपको सरकारी मिला? योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? राशन वगैरह मिलता है? हाँ हाँ, राशन वाशन सब मिला था। अच्छा, आने जाने के लिए सड़कें सब? हाँ, सड़क मिली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई जो है लाभ आपको? अब लाभ यही कॉलोनी मिली है, लेटरिन मिली है, शौचालय मिली है? हाँ शौचालय मिली है। अच्छा, उसका उपयोग होता है? हाँ, उपयोग होता है बराबर। हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा नरही के पूरे तिवारीपुर गांव में, और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है सरकार की योजना है कि लोगों को उनका आवास मुहैया कराया जाए। तो यहाँ पे एक गांव के ही निवासी हैं, उनका घर बिल्कुल गिर गया है और वो पन्नी और छप्पर किसी तरीके से मदद करके गांव वालों की वजह से वो रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रीलाल। अच्छा, ये जो आपका घर गिर गया इसके लिए आपने कहा नहीं था कि हमारा बनना चाहिए? अरे साहब कह रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सुना है मदद नहीं मदद नहीं करे प्रधान जी। उनको बुलाए और कहे कि चलो आए ऐसे करते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। हम जो है जो भी आप लोग दर्शक हैं हमारे, उनको बताना चाहते हैं कि आवास योजना के तहत लोगों को उनका अपना घर दिया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, लेकिन सरकारी योजनाओं का किस तरीके से पलीता लगाने का काम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं वो आप उसकी एक सच्चाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अफसरी बेगम। अच्छा, मनरेगा में काम आप करती हैं? हाँ। अच्छा, कितना दिन आपकी काम करने का मौका मिला? बहुत दिन। काफ़ी दिन काम किया। तो उसकी पेमेंट पैसा वगैरह मिलता था? मिल गया है। मिल गया है। हाँ। अच्छा अच्छा, और कुछ योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हाँ, अभी तो नहीं मिला है, या आने वाला है। मिलेगा। क्या मिलने वाला है? हाँ, कॉलोनी मिली है। हाँ, कॉलोनी 10 साल पहले मिली रही। अच्छा अच्छा, हाँ। कॉलोनी मिली? हाँ, मिली है। शौचालय बनवाया गया है? हाँ, बनवाया गया है। राशन वगैरह मिलता है? मिलता है। तकदीर निशा।
क्या काम करती हैं आप? काम करने का मौका मिलता है? हाँ अच्छा, पैसा मिलता है आपको? हाँ। ठीक है, ठीक। यहाँ पर बाबा का स्थान पंचायत भवन बन रहा है और कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? राम सुमिरन यादव, सदस्य क्षेत्र पंचायत नरही। हम लोग जानकारी के लिए आए हैं कि ग्राम सभा में जैसे आप भी जो है सदस्य हैं और प्रधान के माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं उसको लागू कराने में आप लोगों का भी योगदान होता है विकास कार्यों को लेकर। तो उसमें जो भी चीज़ें आपकी ग्राम सभा में हुआ है, कुछ ऐसी भी समस्याएं जो अभी बरकरार हैं, दूर नहीं हुई हैं, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, पहली बात तो यह है कि अभी जितने भी गांव सभाएं हैं, मतलब पूर्वे हैं, सब में रास्ता की बहुत बड़ी समस्या है, मेन समस्या। और एक समस्या यह है कि पूरे क्षेत्र में यहाँ जल भराव भरा हुआ है। आज तक बीसियों, इन्हीं प्रधानी नहीं, बीसियों साल तक से कहा आता जा रहा है, प्रधानी आती है चली जा रही है, एक भी ना तो नाला कटा इसमें, ना कोई पानी की निकासी कोई व्यवस्था हुई। जल भराव की समस्याएं बहुत तेज हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कोई एक पशु अस्पताल टाइप, PSC टाइप नहीं है जानवरों के लिए कि कोई अगर समस्या रात दिन कोई आदमी किसी को तो नहीं है। ना कोई यहाँ पे एक बगल रामपुर 3 किलोमीटर पे है, यहाँ भी कोई आदमी जच्चा बच्चा केंद्र के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी आप जो भी आप पूछना चाहेंगे आप। अच्छा, आप लोग जो है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो 5 सालों में आप लोगों की ओर से क्या प्रयास किया गया? 5 सालों के हमारी तरफ से क्या, सदस्य क्षेत्र पंचायत BDC में तो आप जान ही रहे हैं, प्रमुख वहाँ गए, मेन होता है सर्वे सर्वा, तो वहाँ से कोई योजना आपकी बार मिली नहीं। पिछले बार यहाँ भी काम कराया गया, लेकिन इस बार कहीं कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आपने प्रयास किया लेकिन कोई कार्य मिल नहीं पाया। 1-2 सदस्य हैं नरही के, एक हम हैं, एक जो प्रधान की पतोह हैं, दोनों तरफ से कोई कार्य मिला ही नहीं। हाँ, ब्लॉक की तरफ से। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार यादव। विकास कार्यों के बारे में कुछ बताना? विकास कार्यों के बारे में ही बताना चाहते हैं। जो ग्राम सभा के काम आते हैं उसको ले जाकर प्रधान जी सबके घर में लगवाते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे लगवाने के लिए जो आता है उसको अपने अपने घर में लगवाते हैं, पार्टी बंदी करते हैं। और जो भी इनके खास है उन्हीं के घर में लगवाते हैं। जैसे बैठने के लिए सीट हुई, सोलर लाइट हुई, उसको घर घर ले जाके लगवा रहे हैं। मंदिर है, पंचायत भवन है, वाईफाई है, अपने घर में लगवाए हैं ले जाके। जितने भी चक्रोट हैं नरही से देखो उपाध्यक्षपुरवा से नरही तक, अरे रास्ता अतिक्रमण है। उसके बाद बड़े लोग कहते हैं कि यहाँ चक्रोट नहीं है, यहाँ रास्ता ही नहीं है, यहाँ मेरी बाग है। यहाँ जो बड़े लोगों से तात्पर्य हम जैसे जो बड़े जमींदार, बड़े जमींदार लोग हैं, और चारों तरफ से इन्होंने घेर रखा है, कहीं रास्ता नहीं ले जाएंगे। चाहे ये प्रधान होंगे, चाहे राजनाथ प्रधान, रास्ता नहीं बनवाने देंगे वे लोग। प्रधान जी भी अगर चाहें तो रास्ता नहीं बन सकती है। जब जगह ही नहीं देंगे तो रास्ता कहाँ से बनेगी? ये प्रमुख समस्या है। हाँ, प्रमुख समस्या। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार। हम लोग आपकी ग्राम सभा में आए हैं जानकारी के लिए विकास कार्यों के बारे में। शुभ नाम आपका जान सकते हैं? पूर्व प्रधान राम खिलावन यादव। प्रधानी चुनाव राजनीति बहुत पहले से होती आ रही है। हाँ, होती आ रही है। उसके बाद से पहले की अपेक्षा ये आपका गांव कितना बदला? जब आप प्रधान थे क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या दूर हुई? इसको आप समस्याएं के लिए, काम के लिए, इसको जनसभा नरही के द्वारा पूछा जाए कि राम खिलावन जब प्रधान थे कि क्या काम किए, क्या नहीं किए। आपके प्रधान क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसको जनता बताएगी। अब आप बताइए कि हमारे से जो कुछ हो सका हमने अपने कार्यकाल में किया। रास्ता बनवाया, पंचायत भवन बनवाया, और क्या करें। जो वहाँ से पैसा मिलता था जन सेवा में लगाते थे, इसके अलावा क्या बताऊँ। हम लोग जानकारी के लिए आए हैं, प्रधान की ओर से कुछ सहायता मिलती है कि नहीं? क्या क्या मिला है? हाँ, मिला था भैया। क्या क्या मिला है? जौन मिला है सब बता दे। कॉलोनी मिली, और शौचालय, और क्या कहते हैं, राशन। अच्छा। हाँ भैया। पेंशन मिलती है? हाँ, मिला था। अच्छा, कोई समस्या? ना ही कोनो समस्या ना। अच्छा। हाँ। रास्ते से में इतनी तकलीफ़ है कि ना हम लोग आना जाना बड़ी परेशानी पड़ रही है। और गोरू जानवर, आदमी, मतलब कोई भी बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसको स्कूल नहीं जा सकता। हमारे बच्चे कम से कम इतने पानी में जाते हैं। हमें लोग हमारा निकलने का कोई रास्ता है नहीं साहब। हम लोग अगर कोई शादी ब्याह पर जाए तो हमको कोई रास्ता नहीं है। क्या नाम है आपका?
फूलमती। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? यही सड़क बन जाए और पार साफ रास्ता निकल जाए। हाँ, ये नीम का चाहिए। ठीक है, ठीक। पानी और सड़क सीधा सीधा पार हो जाए। ठीक है, ठीक। ये जो समस्या है लोगों की आने जाने के लिए, बरसात में जल भराव हो जाता है, सड़कें नहीं बनी हुई है, बहुत सारी समस्याएं लोगों को डेली प्रतिदिन उठानी पड़ रही है। इसी संदर्भ में जब हमने प्रधान जी से बात की, इस समस्या के बारे में अवगत कराया, तो क्या कहते हैं आप, क्या कहना है? देखिए, यहाँ ज़मीन विवादित है और उसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेखपाल कानून वगैरह को बुलवाएंगे, पैमाइश करा के जिसका खाता होगा उसको अलग करवाएंगे, जो ज़मीन मिलेगी फिर रास्ता निकाली जाएगी। नहीं, इनकी इस समस्या का निराकरण आप जल्द हाँ। से जल्द कराइए, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें हैं। वो करवाई जाएगी जल्द से जल्द। विवाद के कारण ये रुका हुआ है। अच्छा, अच्छा। अब तो उसमें जब पैमाइश होगी तभी रास्ता निकल पाएगा। और 4-5 महीने से लेखपाल लोग कोरोना का, आप लोगों को कितना समय आप देना चाहते हैं, कितने दिन के अंदर? ज़्यादा है 15 दिन, बारिश बंद होने के बाद 15 दिन। हाँ, तो प्रधान जी ने कहा है 15 दिन के अंदर जो है काम यहाँ पे शुरू कराया जाएगा। जो भी विवाद है आपका, ठीक है।